Hey everyone, so this will be a very short video. मैं कल एक इंटरव्यू ले रहा था, उसमें इंटरफेसेस के बारे में लिखा गया था। एक इंटरव्यू था, उसमें मैंने क्वेश्चन पूछा था इंटरफेसेस के बारे में, तो थोड़ा कंफ्यूजन था उन लोगों को जो आंसर दे रहे थे, एंड मोस्टली मुझे भी हो सकता है। तो ये आर्टिकल है, चलिए पढ़ते हैं इसको। आई होप बहुत ही इजीली ये समझाया हो, बिकॉज दिस इज व्हाट वी डू इन दिस पर्टिकुलर सीरीज और इस दिस पर्टिकुलर वीडियो। एक ब्लॉग लेते हैं, उसे पढ़ते हैं, ताकि मेरा भी पर डे 1 ब्लॉग 2 ब्लॉग हो जाए, और आप लोग को भी जिनको ब्लॉग पढ़ना पसंद नहीं है एंड वो काम करते हैं। मैं इंग्लिश में पढ़ूंगा नहीं, आई विल जस्ट ट्रांसलेट इट इनटू हिंदी लैंग्वेज। तो दैट्स व्हाट वी डू हियर। चलो ठीक है। तो पहले तो इंटरफेसेस इन जावा, अ डीपर लुक। तो बात करते हैं कि इंटरफेस क्या है। इस ब्लॉग के हिसाब से पढ़ूंगा मैं, अपना कोई नॉलेज इसमें शेयर नहीं कर रहा हूँ। तो इट विल बी टोटली व्हाट इज रिटन इनटू दिस ब्लॉग। तो इंटरफेस एक बोला गया है कि क्लास के लिए एक ब्लूप्रिंट होता है, कि इसमें ये बताता है कि क्लास को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, वो क्लास के ऊपर रहता है, पर क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है। अगर वो कोई इंटरफेस को बोल रहा है कि मैं इससे संबंध रखना चाहता हूँ, तो उसके सारे जो चीजें हैं वो आप क्लास में आ जाएंगी। तो जावा में मोस्टली 3 कॉन्सेप्ट रखा गया है। कि पहला तो है कि इंटरफेस हमको एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर प्रोवाइड कर देता है, ताकि कैसे सर्विस इम्प्लीमेंट जो प्रोवाइड हो रही है उसकी इम्प्लीमेंटेशन हाइड हो जाती है, और सिर्फ क्या सर्विस प्रोवाइड हो रही है वो हमें समझ में आता है। तो फर्स्ट पॉइंट ऑफ टाइम विल बी इंटरफेस, कि पहले हम इंटरफेस देखेंगे एंड उस पर क्या क्लास रीड कर रहा है वो पता लगे। फिर हमको एक तरह से पेरेंट इनहेरिटेंस मिल जाता है। कि जावा आपको पता है कि मल्टीपल इनहेरिटेंस को हमेशा अवॉइड करने की कोशिश करता है, ताकि डायमंड प्रॉब्लम कॉज ना हो जाए। आप एक जो चाइल्ड क्लास है वो 2 पेरेंट को एक्सटेंड नहीं कर सकता, तो वो चीजें को ओवरराइड करने के लिए हम इंटरफेस यूज करते हैं। तो इसमें एक फायदा होता है। अब डायमंड स्ट्रक्चर में होता क्या है कि अगर 2 पेरेंट क्लास के पास सेम मेथड है और सेम सिग्नेचर भी है, तो कंपाइलर थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है कि क्या मेथड में यूज करूं। ठीक है, तो ये सॉल्व होता है इंटरफेस से। तो इंटरफेस इम्प्लीमेंट करने के लिए, और उसके साथ साथ ये डिसाइड भी करता है कि कौन सा डिफॉल्ट मेथड है जिसको एम्बिग्यूटी रेज अगर करना है, तो हम वो डायरेक्टली डिफॉल्ट मेथड को यूज कर सकते हैं। तो ये अभी आगे पढ़ा जाएगा, ये बोल रहे हैं। फिर हमको लूज कपलिंग अचीव करने के लिए, यानी कि जो सिस्टम है वो लूजली कपल्ड हो, एक जगह चेंज होने पे दूसरी जगह चेंज का फर्क ना पड़े, उसके लिए भी इंटरफेस जो है वो यूज होता है। कि आप इंटरफेस मेथड लीजिए, उस पर अपना इम्प्लीमेंट कीजिए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर आप कुछ अलग इम्प्लीमेंटेशन कर रहे हैं तो। अब आते हैं इवोल्यूशन ऑफ इंटरफेस में। तो जावा 8 के पहले इंटरफेस में सिर्फ और सिर्फ अनइम्प्लीमेंटेड मेथड्स, जिसको बोलते हैं एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स, उसको वही थे। जावा 8 के बाद क्या बोलते हैं, डिफॉल्ट और स्टैटिक मेथड्स डाल दिए गए हैं, जो कि इम्प्लीमेंटेड इन द इंटरफेस इटसेल्फ, और दोनों इम्प्लीमेंट जो मेथड्स हैं वो बाय डिफॉल्ट पब्लिक रहते थे। जावा 9 के बाद हम प्राइवेट स्टैटिक मेथड्स और प्राइवेट यूज कर सकते हैं, प्राइवेट और प्राइवेट स्टैटिक मेथड्स भी यूज कर सकते हैं। अब बात आती है डिफॉल्ट मेथड की, कि क्यों डिफॉल्ट मेथड। सो लेटर स्टेजेस में अगर हमको कोई नया मेथड सिग्नेचर यूज करना है किसी इंटरफेस में, और सब क्लास जो है वो ऑलरेडी उस इम्प्लीमेंटेशन को इम्प्लीमेंट कर चुके हैं, तो वो क्लास जो है वो ब्रेक हो जाएगा, करेक्ट। बिकॉज वो बोलेगा कि यू स्टिल हैव वन अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जिसको आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो वहां पे आपका डिफॉल्ट मेथड प्रॉब्लम सॉल्व आता है। तो डिफॉल्ट मेथड में क्या होता है कि आप उसको इम्प्लीमेंट कर भी सकते हो, एंड जो आपकी ओरिजिनल जो क्लासेस हैं उन पे कोई दिक्कत नहीं जाएगी, उनको कोई जरूरत नहीं है करने का। ठीक है, तो द क्लास जिसको जरूरत है वो कर लेगी, जो नहीं है वो नहीं करेगी। तो इससे आपका एक बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी जावा मेंटेन करता है। अब डायमंड प्रॉब्लम कैसे कॉज हो सकती है डिफॉल्ट मेथड के द्वारा। तो देखो, मान लो सिग्नेचर कॉन्फ्लिक्ट आ गया सुपर क्लास का के ऊपर और इंटरफेस डिफॉल्ट मेथड के ऊपर। ठीक है, तो सुपर क्लास मेथड टेक्स प्रायोरिटी लेगा। मान लो अगर सिग्नेचर कॉन्फ्लिक्ट है सुपर क्लास में और इंटरफेस के डिफॉल्ट मेथड में, तो सुपर क्लास कॉन्फ्लिक्ट लेगा। अब अगर सब टाइप इंटरफेसेस का जो डिफॉल्ट मेथड है वो प्रायोरिटी कब लेगा, जब सुपर टाइप इंटरफेस मेथड जो रहेगा उस पे। तो अगर सुपर क्लास और इंटरफेस की बात हो रही तो सुपर क्लास हमेशा फायदेमंद रहेगा। लेकिन अगर इंटरफेस एक इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर रहा है, तो जो चाइल्ड वाला इंटरफेस है उसका डिफॉल्ट मेथड प्रायोरिटी लेगा। अब आते हैं, अगर अपन 2 से ज्यादा इम्प्लीमेंटेशन को किसी कॉन्क्रीट क्लास में इम्प्लीमेंट कर रहे हैं,
तो हमें उस डिफॉल्ट मेथड को ओवरराइड करना पड़ेगा एंड इट कैन डिसाइड which default method to be called or can have its own implementation. ठीक है, तो इसके लिए आता है अब ये तो हो गया। अब आते हैं स्टैटिक मेथड्स पे। तो एक नॉर्मल क्लास में आपको पता है कि स्टैटिक मेथड जो है वो कब अवेलेबल रहेगा, सिर्फ वो स्टैटिक कंटेक्स्ट में अवेलेबल रहता है। ठीक है, इट इज यूज्ड टू ग्रुप सिमिलर और रिलेटेड यूटिलिटी मेथड्स और प्राइवेट एंड पब्लिक स्टैटिक मेथड्स कैन बी आल्सो बी इंक्लूडेड। अब तो ये फायदा होता है। अब प्राइवेट मेथड क्या होता है, ये कोड रीयूजेबिलिटी को प्रमोट करता है, इंक्रीज करता है और ज्यादा एनकैप्सुलेशन प्रोवाइड करता है कि जब तक आपके पास वो इंटरफेस का लिंक नहीं है आप उसको एक्सेस नहीं कर सकते। सो इट कैन बी एक्सेस ओनली फॉर डिफॉल्ट। याद रखिए, इट कैन बी ओनली एक्सेस बाय डिफॉल्ट एंड अदर प्राइवेट मेथड्स इनसाइड द इंटरफेस। वो उस स्टैटिक एंड नॉन स्टैटिक शुड आल्सो कंसीडर व्हेन डिसाइडिंग द एक्सेसिबिलिटी। तो यहाँ पे होता है, एक बार फिर से पढ़िए कि ये प्राइवेट मेथड्स को कौन कौन एक्सेस कर सकता है, सिर्फ डिफॉल्ट मेथड्स और कोई अदर प्राइवेट मेथड से इनसाइड इंटरफेस के वो इसे एक्सेस कर सकते हैं। ये सेम चीज स्टैटिक और नॉन स्टैटिक कंटेक्स्ट आल्सो शुड बी यूज्ड कंसीडर व्हाइल डिसाइडिंग द एक्सेसिबिलिटी। मतलब अगर आप प्राइवेट स्टैटिक कर दोगे तो फिर उसमें भी आपको कंसीडर करना है क्या क्या उस पर यूज कर सकते हैं। स्टैटिक क्लास ही उसको यूज कर सकता है एंड ऑल दोस थिंग्स। So interface can have nested types such as classes, enum, and interfaces. And interface can't have instance variable, constructor, and protected access modifier. तो और मार्कर इंटरफेस मैंने अपने उसमें बता दिया अच्छे से कि भाई जिसको मार्कर इंटरफेस नहीं, सॉरी, तो बेसिकली जिसके अंदर कोई इम्प्लीमेंटेशन होता ही नहीं है, कोई सब वो एम्प्टी इंटरफेस है, उसके लिए यूज होता है। तो ये आपका मार्कर इंटरफेस कहलाया जाता है। फंक्शनल इंटरफेस बात है कि जब उसके अंदर सिर्फ एक ही अन एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हैं तो उसे हम फंक्शनल इंटरफेस कहते हैं। जावा जो 8 है वो लैम्डा एक्सप्रेशन जैसे सपोर्ट करता है और आप इसमें काम कर सकते हैं। अब आते हैं एब्स्ट्रैक्ट क्लास वर्सेस इंटरफेसेस के बारे में जो जावा 9 के बाद आया हुआ है। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मेथड्स हैं जो एब्स्ट्रैक्ट होते हैं और उसमें अनइम्प्लीमेंटेड मेथड जो एब्स्ट्रैक्ट हैं और इम्प्लीमेंटेड मेथड्स होते हैं। इंटरफेस क्लास में एब्स्ट्रैक्ट मेथड होते हैं और डिफॉल्ट मेथड्स होते हैं। ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट क्लास के अंदर इंस्टेंस वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल्स, कांस्टेंट्स सब हो सकता है। इंटरफेस के अंदर स्टैटिक कांस्टेंट हो सकता है बट और जिसको भी हमको पब्लिक स्टैटिक फाइनल लाना पड़ेगा। याद कर लीजिए, समझ लीजिए, इंटरफेस के अंदर जो कांस्टेंट है वो पब्लिक स्टैटिक फाइनल होंगे। एब्स्ट्रैक्ट क्लास में मल्टीपल इनहेरिटेंस सपोर्ट नहीं होगा, इंटरफेस सपोर्ट करता है। आप दो या दो से ज्यादा इंटरफेस को इम्प्लीमेंट कर सकते हो। और जो एब्स्ट्रैक्ट क्लास के मेंबर्स हैं उन पे सारा पब्लिक, प्रोटेक्टेड, प्राइवेट और डिफॉल्ट हो सकता है। इंटरफेस के जो एब्स्ट्रैक्ट मेथड्स हो सकते हैं और जो डिफॉल्ट मेथड्स हैं वो पब्लिक होते हैं डिफॉल्ट, या प्राइवेट या स्टैटिक मेथड्स भी अवॉइडेड अलाउड हैं उसपे। ठीक है, तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास दूसरे क्लास को एक्सटेंड कर सकता है, इंप्लीमेंट कर सकता है सर्वर इंटरफेसेस को। इंटरफेस सिर्फ और सिर्फ एक ही इंटरफेस को एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, फिर आते हैं हम इंटरफेस इन जावा जो इवॉल्व है फलाना ढिकाना। फंक्शन इंटरफेस मेन चीज है, तो ये देख लीजिए कि आप एक ही इंटरफेस एक्सटेंड कर सकते हो, सबसे मेन चीज ये है। बाकी सही है, सब कुछ अच्छे से बताया गया था। बहुत ही शॉर्ट एंड स्वीट आई थिंक ब्लॉग है, ज्यादा कोई इसमें डीपर में नहीं गया, बट ओके, आई थिंक दिस इज द बेस्ट थिंग यू नीड फॉर interface related Java questions. Okay, so that's it and we'll meet tomorrow. Bye bye.